नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज एसएससी जेईई 2025 टॉप 50 जीके जीएस एमसीक्यू में, जहां हम आपके लिए लाए हैं हर विषय से चुने गए सबसे संभावित प्रश्न और एकदम एग्जाम पैटर्न के आधार पर, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, स्टैटिक जीके तथा साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल किया गया है। अतः वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या रिवीजन करेंगे, इसके लिए आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी और बूस्ट होगी। तो जुड़े रहिए हर दिन और सीखिए स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। और हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एसएससी जेईई टॉप जीके जीएस में, जो हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में दुनिया का पहला जो है 3D प्रिंटेड पोस्ट जो है ऑफिस बनाया है? आपको बताना है इसरो बनाया है या आईआईटी मद्रास या बार्क या डीआरडीओ। तो बनाया है जो है आईआईटी मद्रास ने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो जो ध्यान रखना है कि आईआईटी मद्रास ने है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस बनाया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड विज्ञान एवं नवाचार हेतु प्रदान किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर रमेश राघवन को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो डॉक्टर रमेश राघवन को जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड विज्ञान एवं नवाचार हेतु 2024 का प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के तहत जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला संगठन कौन सा है? ए है नासा, बी है स्पेस एक्स, सी है इसरो या डी है डीआरडीओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटर किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो किया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो IISc जो बेंगलुरु है, इसके द्वारा ही भारत का जो है पहला क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने जो है मार्च 2024 में किसे नए नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ध्यान रखना है कि इसरो ने है जो मार्च 2024 में नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसका आपको नाम बताना है। तो यह है NVS-01। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ड्रामा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? मिसाइल डेवलपमेंट से, बी है AI डिफेंस से या मिलिट्री ड्रोन डेवलपमेंट से, या सुपर कंप्यूटर इनिशिएटिव से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिट्री ड्रोन डेवलपमेंट से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। DNA आधारित जो कोविड वैक्सीन जाइकोवी-डी किस संस्था या किस भारतीय कंपनी के द्वारा बनाई गई है? भारत बायोटेक के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट या जाइडस कैडिला या बायोकॉन के द्वारा। तो बनाया गया है जाइडस जो कैडिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जो हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है 2024 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2024 में जो है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित ट्रेन शुरू किया गया है हरियाणा के सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्न की लैंग्वेज हाइड्रोन जो कॉलिडर है प्रयोगशाला है, आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने जो है अपना पहला अंतरिक्ष में सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया? तो किया है 2023 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आदित्य L1 को 2023 में लॉन्च किया गया है, एक सूर्य मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं रखता है? आपको बताना है शैवाल, फंगी, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगी यानी कवक। कवक जो है पर्णहरित नहीं रखता है, जबकि एल्गी हुआ, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये इनके पास पर्णहरित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
कि जो कवक है यानी फंगी है इनके पास जो है पर्णहरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के पौधों किस रूप में पाए जाते हैं? जलीय, शुष्क स्थल, नम और छायादार स्थान पर या केवल रेगिस्तान में पाए जाते हैं? तो जो ब्रायोफाइटा के पौधे हैं ये नम और छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग के में जो है बीज नहीं नग्न होते हैं? निम्नलिखित में से आपको बताना है वह कौन सा वर्ग है जिसमें बीज जो है नग्न होते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है इसमें जो है जो बीज होते हैं इस वर्ग के पौधे में वो नग्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पाइन और जो साइकस है ये किस वर्ग के पौधे हैं? तो ये हैं जिम्नोस्पर्म के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पाइन और साइकस। फूलों वाले पौधे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या डी है शैवाल के अंतर्गत? तो जो फूलों वाले पौधे होते हैं ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कार्य यानी वर्ग का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, वाट है, जूल है, कूलम्ब है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि बल के द्वारा कोई वस्तु जो है विस्थापित नहीं होती है तो आपको बताना है कि क्या कार्य होगा उस पर, मैक्सिमम होगा, न्यूनतम होगा या शून्य होगा? तो यदि कोई भी बॉडी है उस पर जो है आप बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापित नहीं हो रहे तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या एम्पियर? तो जो शक्ति है इसका मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक हार्स पावर यानी एचपी जो किसके इक्वल होता है? 735 वाट के या 746 वाट, 1000 वाट या 640 वाट? तो एक हार्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का आपको सूत्र बताना है क्या है? तो जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। सौरमंडल का आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है, बृहस्पति है, मंगल है या यूरेनस है? तो सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह वो सभी जानते होंगे आई थिंक बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या नेपच्यून को? तो जो मंगल है इसे जो है लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर फेरिस ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसलिए। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं या क्रोमोस्फेयर या फोटोस्फेयर या रेडियोस्फेयर? तो जो सूर्य की सतह होती है उसे हम लोग कहते हैं फोटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो है कितना समय लगता है? तो ये लगता है 365 दिन 6 घंटे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा है? बृहस्पति के, शनि के, नेपच्यून के या यूरेनस के? तो जो है शनि, इसके जो है सर्वाधिक चंद्रमा हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो भारतीय जो संविधान है इसमें कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। अभी फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। पंचायती राज जो अनुसूची है आपको बताना है कि किससे संबंधित है या किस में है? तो जो पंचायती राज है 11वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है या 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? राज्यसभा के सीटें से, भाषाओं की सूची से या वित्तीय प्रावधान या भूमि सुधार से? तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है भाषाओं की अनुसूची है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भाषाओं से रिलेटेड है 8वीं अनुसूची। अनुसूची जो 10 है यह किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो इसमें शामिल है नगर निकाय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 ईस्वी में होती है। भारत का जो पहला जो पंचवर्षीय योजना है यह कब शुरू हुआ था? स्थापना 1950 में होती है और शुरुआत जो होती है 1951 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को किस संस्थान ने जो है प्रतिस्थापित कर दिया है? तो जो योजना आयोग है इसे जो है नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया है। नीति आयोग की जो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं नीति आयोग के, क्योंकि उसी के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने हरिजन जो शब्द दिया है यह किसके लिए प्रयोग किया था? गरीब वर्ग के लिए किया था, अनुसूचित जाति के लिए, या मजदूर वर्ग, या किसानों के लिए? तो जो हरिजन वर्ग यह हरिजन शब्द है यह जो है गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लिए प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया था? तो ये शुरू हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? तो जो डांडी यात्रा है यह ध्यान रखना है आप लोगों को, नमक कर के विरुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है आपको बताना है। हिंद स्वराज, मेरा भारत महान, या गांधी का गाथा, या सत्य के प्रयोग? तो जो महात्मा गांधी का आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के प्रयोग। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। कुंभ मेले कितने वर्षों के अंतराल पर जो है आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है हर 12 वर्ष के अंतराल पे। जो कुंभ मेला है भारत के 4 स्थानों पे लगता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। अभी फिलहाल कहाँ लगा था? 2025 में जो महाकुंभ है ये प्रयागराज में लगा था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि हर 12 वर्ष के अंतराल में जो है कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो गंगा सागर मेला है यह जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा इसका, कि पश्चिम बंगाल में जो है गंगा सागर मेला लगता है। सोनपुर मेला जो पशु मेला है ये आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में होता है। तो जो सोनपुर का मेला है यह जो है भारत का राज्य जो बिहार है यहाँ पे लगता है। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जो है राजस्थान का प्रमुख ऊंट मेला है? पुष्कर मेला, खजुराहो मेला, भील मेला, या चंपारण मेला? तो यह पुष्कर मेला है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो पुष्कर मेला जो लगता है अजमेर में लगता है। यहाँ पे जो है पशु जो है ऊँट यहाँ इसकी खरीद और बिक्री की जाती है, यह जो है राजस्थान में लगता है। तो ध्यान रखना है जो पुष्कर मेला है यह राजस्थान का प्रमुख ऊँट मेला है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला झारखंड में जनजाति संस्कृति को जो है प्रदर्शित करता है? माघी पर्व, खरतुल मेला, सरहुल, या कर्मा? तो ये करता है कर्मा। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो जो कर्मा मेला है यह मेला जो है झारखंड में जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और जो कर्मा मेला है झारखंड में ही नहीं अपितु जो उसके सटी राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कर्मा हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किसे जो है भारत का नया चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया था? तो किया गया था अमित अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जो अमित अग्रवाल हैं इन्हें जो है दिसंबर 2024 में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है हर खेत को पानी यह योजना है डिजिटल पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो किया है हरियाणा ने। तो हरियाणा सरकार ने जो है हर खेत को पानी योजना जो है डिजिटल पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को दिसंबर 2024 में
ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किया गया है डॉक्टर निधि त्रिपाठी जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर निधि त्रिपाठी जी को ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किसने जो है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो किया है इंडियन रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने जो है 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी। आपको बताना है कि उसकी थीम क्या थी। ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या बी वसुधैव कुटुंबकम, या सी एक भारत श्रेष्ठ भारत, या डी वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। तो भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी और इसका जो थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। तो गाइज यहाँ तक था। 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जुड़ी रही इस सीरीज़ को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।